Hello and welcome to Kasperency.org once again and welcome to Kasperency TV। ये एक एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है तो कीप कनेक्टेड। ये एक मोमेंटम बेस्ड एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। तो मैं कुछ कहूँ उससे पहले आपको एक रिस्क डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। प्लीज़ वीडियो को पॉज करके यहाँ इसे पढ़ लो आप, दैट विल बी ग्रेट। ये ज़रूरी है आपको पढ़ना, तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लो। मैं रोज़ रोज़ पढ़ूंगा तो इट विल बी वेरी बोरिंग। ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी है, मोमेंटम ट्रेडिंग है, एल्गो स्ट्रैटेजी है जिसको हम एल्गो टेस्ट पे इजीली कोड करेंगे, आपके सामने करेंगे। ठीक है, लेट्स नॉट डिग मोर और सीधे चलते हैं हम क्रोम पे। तो वंस अगेन वेलकम टू Kasperency.org। यहाँ ये Kasperency एंड वी डू हैव डिजिटल प्रोडक्ट्स। तो आप यहाँ आके हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स भी चेक कर सकते हो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो। चलिए आप चलते हैं एल्गो टेस्ट पे। एल्गो टेस्ट, let's see how much back test we have left with। सीधे आपको एल्गो टेस्ट पे जाना है, गो टू डैशबोर्ड करना है। अब बेसिकली क्या है कि अगर आप डायरेक्टली गूगल से एल्गो टेस्ट पे जाते हो तो आपको कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से एल्गो टेस्ट पे जाते हो तो आपको 25 क्रेडिट मिलेगा स्टार्टिंग में टेस्ट करने के लिए, एंड देन अगेन आपको कुछ डिस्काउंट्स मिलेंगे जब आप इनके प्लान्स खरीदेंगे। और इनके प्लान्स कुछ ज़्यादा महंगे नहीं है, 299 फॉर 300 क्रेडिट एंड दिस इज़ इनफ। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि एल्गो टेस्ट के लिए बेसिकली क्या है कि आप ट्रेडिंग व्यू के को भी ऐड कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम ट्रेडिंग व्यू को ऐड करेंगे और ट्रेडिंग व्यू के चार्ट से हम देखेंगे कि कैसे करना है। ट्रेडिंग व्यू की जब बात ही हो रही है तो मैं एक बार अपने यूट्यूब चैनल पे आपको लेके चलता हूँ। वहाँ मैंने एक स्ट्रैटेजी शेयर की थी, एक इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी थी जो कि इंडिकेटर काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। सो वी गो टू द वीडियो एंड हेयर यू कैन फाइंड द। तो हम आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि इस इंडिकेटर को कैसे हम ट्रेडिंग व्यू के साथ कनेक्ट करें एल्गो टेस्ट को, और इस इंडिकेटर को फुल्ली ऑटोमेटिक कैसे ले जाएं। ठीक है, दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट। आने वाले वीडियो में वी आर डूइंग दिस, बट ये वीडियो स्ट्रिक्टली मोमेंटम बेस्ड स्ट्रैटेजी पे है और ये बिगनर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो देखते हैं चल के कैसे क्रिएट करना है। सो आपको हिट करना है क्रिएट स्ट्रैटेजी पे। नाउ बैंक निफ्टी पे हम ये स्ट्रैटेजी बनाएंगे। एंट्री एग्जिट टाइम विल बी 9:35 या 9:35 कर सकते हैं, 3:15 तक जा सकते हैं। ओके, यहाँ मैं आपको बताऊंगा आप क्या क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। लेट्स सी, मेरे पास 15 क्रेडिट है, दैट मीन्स आई कैन बैक टेस्ट 15 टाइम्स। ठीक है, आपके सामने एक स्ट्रैटेजी बनाता हूँ। जब भी मैं कहता हूँ ऑप्शन से ट्रेड करो तो आप 4 या 5 लॉट यूज़ करो और मे बी 2 तो कम से कम करो, क्योंकि 20 रुपये जो ब्रोकरेजेस जाएंगे वो तो जाने ही है। अब यहाँ हम ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी है तो बाय के साइड जाएंगे वीकली। अब स्ट्राइक प्राइस होगा हमारा कम से कम क्लोजेस्ट प्रीमियम, जो प्रीमियम जो जिस जिस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम लेट्स से 100 रुपीज़ के ऊपर 200 रुपीज़, 100 रुपीज़ इज़ नथिंग व्हेन वी कम टू द बैंक निफ्टी। अब हम एक लैग ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस लैग में ऑलरेडी आ गया ये चार, क्योंकि यहाँ हमने चार डाला था बाय कॉल वीकली क्लोजेस्ट प्रीमियम एंड ऑलमोस्ट 200 के क्लोज होना चाहिए। नाउ ये एक मोमेंटम स्ट्रैटेजी है तो हम इसमें टारगेट प्रॉफिट नहीं रखेंगे। नाउ यू गाइस से कि कैसे एग्जिट लेंगे, मैं अभी आपको सब कुछ डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले स्टॉप लॉस ले लेते हैं। हम यहाँ स्टॉप लॉस 10 पॉइंट्स के लेंगे। लेट इट बी, अभी यहाँ स्टॉप लॉस 10 पॉइंट्स के रहने देते हैं, आगे अभी मैं और बताऊंगा। यहाँ हम सिंपल मोमेंटम और अंडरलाइन पे नहीं बनाएंगे। पिछली स्ट्रैटेजी जो हमने बनाई थी, जो हमने ये वाली स्ट्रैटेजी बनाई थी, वो अंडरलाइन पे बनाई थी। अंडरलाइन बेसिकली क्या है, बैंक निफ्टी का ऑप्शन का अंडरलाइन बैंक निफ्टी इंडेक्स है। यहाँ हम अंडरलाइन, ये बहुत केयरफुली सेलेक्ट करना आप कि अंडरलाइन पे कर रहे हो या फिर डायरेक्ट स्ट्राइक प्राइस पे कर रहे हो। तो हम यहाँ पे करेंगे पॉइंट्स। ठीक है, जैसे पॉइंट्स नहीं, परसेंटेज। ओके, 10% अगर उस प्रीमियम का रेट बढ़ेगा, दैट मीन्स ये 200 रुपये का प्रीमियम है, 220 का जब होगा तब हम इसमें एंट्री लेंगे। ठीक है, इससे सिंपल मोमेंटम स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब यहाँ पे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं क्योंकि दिस इज द वे जब हम एग्जिट करेंगे। तो हम कहना चाहते हैं जब 5 पॉइंट बैंक निफ्टी मेरे डायरेक्शन में जाए तो मैं अपने स्टॉप लॉस को 5% बढ़ा दूंगा। लेट्स से परसेंटेज में चलते हैं, 5 पॉइंट इज नथिंग, फ्लक्चुएशन में कट जाएगा। तो मतलब 5% जब मेरे फेवर में मार्केट जाएगा ना, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को 10% से 5% पे कर दूंगा, फिर अगेन
5% जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे होगा, फिर अगेन 5% जाएगा तो वी आर इन द प्रॉफिट ऑफ 5%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हमें लेग 2 बनाना है क्योंकि पुट साइड भी देखना है। हम डायरेक्ट कॉपी पे हिट करेंगे। ये देखो अब लेग 2 कॉपी हो गया, 4 कर लेंगे, बाय कर लेंगे, इस साइड पुट कर लेंगे, वीकली प्रीमियम यही रहने देंगे। एंड नाउ यहाँ पे पॉइंट्स में ये परसेंटेज, यहाँ तक सब कुछ सेम रहेगा। ये देखो पुट के साइड में हम क्या चाहते हैं कि पुट का भी प्राइस जब 10% बढ़े तभी हम लेंगे, तो ये सब एग्जैक्टली सेम होगा। जो ये जो है ना, ये यहाँ कॉल है, यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, नाउ बैक टेस्ट हिट करते हैं। तो हम चाहते हैं बैक टेस्ट करना। ओके, 1 साल का बैक टेस्ट करेंगे, 28/2/2023 से 29/2/2024। अब हम दिन में अपने कितने लॉसेस ले सकते हैं। लेट्स से ये स्ट्रैटेजी चल रही है, किसी दिन रेंज बाउंड मार्केट हो गया और फ्लक्चुएट होता रहा, तो हम इस स्ट्रैटेजी को कहना चाहते हैं कि ओवरऑल लॉस जो पूरा टोटल हमारा M2M होगा ना, जो मैक्सिमम लॉस हम एक दिन में लेना चाहते हैं, वो 1000 रुपये का ले लेते हैं। ठीक है, दैट मीन्स यू आर कैपेबल टू रिस्क। अगर आप छोटे ट्रेडर भी हो और ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हो तो इतना रिस्क कैपेसिटी रखना। हम ले लेते हैं 1 मतलब 1 से लेके 29, आज 29 है, आज तो फर्स्ट मार्च है, तो 1 मार्च को मार्केट ओपन नहीं है। एंड आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 3:02 हो रहे हैं रात के। मुझे जब भी टाइम मिलता है आई मेक वीडियोस, एंड जब आप फीडबैक्स देते हो ना तो इट विल फील गुड। मैं अभी चल के उसके बारे में भी बात करूँगा। अब स्टार्ट बैक टेस्ट पे हिट करते हैं। यहाँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटाज भी समझाना चाहता हूँ, एंड इसमें आप क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं वो भी दिखाना चाहता हूँ। तो लेट्स से यहाँ पे क्या है, द मैक्सिमम प्रॉफिट इज 51,000। मैक्सिमम प्रॉफिट सिंगल ट्रेड में जो हुआ है 10,450 रुपये का हुआ है। एवरेज जो लॉसेज हैं वो 935 का, इवन 4 लॉट की हम बात कर रहे हैं। मैक्सिमम लॉस इन सिंगल ट्रेड है -4533, मैक्सिमम ड्रॉडाउन 18,000 का है। नाउ आपको टैक्सेस भी देने होंगे, टैक्सेस एंड चार्जेस इनएविटेबल है, आप इसको दे सकते हैं। स्लिप पेजेस भी आपको कैलकुलेट करने होंगे, तो आप 5% का करके रिकैलकुलेट कर सकते हो, एंड आपका थोड़ा प्रॉफिट कम हो गया। और नाउ ब्रोकरेजेस पे हम बात कर ले। अगर आप जीरोधा यूज़ कर रहे हो तो आपको उसके API के लिए 2000 देने, प्लस उसका ब्रोकरेजेस भी देना है। मेरे पास 1-2 ब्रोकर से मेरी बात चल रही है जो जीरो ब्रोकरेजेस पे काम कर रहे हैं, तो विल टॉक अबाउट दैट। ठीक है, यहाँ देखो मैक्स ड्रॉडाउन हुआ है 19,000 का और 55 दिन तक आप लॉस में थे। मतलब डेज ऑफ MMD जब आप मैक्स ड्रॉडाउन में थे, मतलब 55 दिन आपका M2M मतलब टोटल कैपिटल टोटल ट्रेड, अगर आप कंसिस्टेंटली ये फॉलो कर रहे हो तो ये 55 डेज तक लगे थे आपके लॉसेस को फिर से कवर होकर प्रॉफिट में आने में। नाउ 2024 में बात करें तो मैक्स ड्रॉडाउन जो था 8,000 का और 14 दिन में कवर हुआ था, एंड दैट्स इट। नाउ इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ आता है, फुल रिपोर्ट यहाँ आता है। देखो 1 तारीख को 9:35 में विक्स था 1538, इसके बारे में हम बात करेंगे विक्स और PNLs के बारे में। नाउ देखो 1 तारीख को 1.1 ही है, तो इसने एक CE में एंट्री लिया 43,400, 60 क्वांटिटीज बाय किया 220 में, 230 में एग्जिट किया विद अ प्रॉफिट ऑफ 184, एंड द सेम डे इसने एक पुट में भी एंट्री लिया। तो ये डाटा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नाउ जब 2 आ जाता है मतलब सेकेंड डेज, और जब 3 आता है तो थर्ड डेज, ये 2.2 मतलब 2 ट्रेड। अब नाउ री एंट्री को हम बढ़ाते हैं। ठीक है, हम री एंट्री करना चाहते हैं, वेयर इज द री एंट्री, ओके, री एंट्री करना चाहते हैं मोमेंटम पे। ठीक है, री मोमेंटम पे फिर से अगर वो सेम कंडीशन मैच होता है तो हम री एंट्री करना चाहते हैं 2 बार। ठीक है, और फिर यहाँ भी हम री एंट्री करना चाहेंगे मोमेंटम पे 2 बार, क्योंकि ये मोमेंटम स्ट्रैटेजी है। जैसे दिन में 3 ट्रेड्स लेंगे। ठीक है, एंड लेट्स स्टार्ट बैक टेस्टिंग अगेन। डोंट वरी, क्रेडिट्स में फिर से ले लूँगा, एंड बाय। ओके, री एंट्री करते हैं, 92,000 का वी हैव प्रॉफिट इन द सेम टाइम। मैक्स ड्रॉडाउन डे हो गया 76 एंड 30। नाउ हम देखना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो लेट्स से मंडे को ना करे तो मैक्स ड्रॉडाउन 76 ही रहेगा। वेंसडे होता है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। देखो एक्सपायरी के दिन मोमेंटम स्ट्रैटेजी को आप अवॉइड करोगे तो 23 डेज ही होगा आपके MMD में। ठीक है, आप इसके साथ प्ले अराउंड कर सकते हो, आप खेल सकते हो, इसको 50 कर सकते हो,
मे बी इसको 100 कर सकते हो। जिससे हम 100 करके एक बार बैक टेस्ट कर लेते हैं। अब बस ये याद रखना कि यहाँ प्रॉफिट कितना है, एंड यहाँ से अभी फ्लिप प्रेजेस और ब्रोकरेजेस हटा के कैलकुलेट कर लेते हैं, एंड इट्स 95। ठीक है, वी कैलकुलेट एंड इट्स 95। नाउ हमने इस सब कुछ सेम छोड़ा है, 100 कर दिया है, बाकी सब कुछ सेम छोड़ा है, जो प्रीमियम 100 कर दिया है। या क्या है कि जो आउट ऑफ द मनी प्रीमियम है, जिनको नहीं पता आउट ऑफ द मनी, इन द मनी एंड आउट व्हाट वी से विक्स एंड ऑल दोज, तो उसके लिए यू कैन गो टू द कैस्पेरेंसी एंड यू कैन जस्ट टेक दिस वन, दिस कोर्स इज गुड फॉर द ऑप्शन ट्रेडर। पर अपार्ट फ्रॉम दैट आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, अब हमने क्लोजेस्ट प्रीमियम इसको भी 100 कर दिया, एंड लेट्स से इफ वी कैन रिकैलकुलेट इट। री एंट्री को हम 4 करते हैं, क्योंकि हमारा मैक्सिमम लॉसेस जो मैंने लिख रखा है वो 1000 का है। दैट मतलब एक दिन में हम 1000 रुपीज से ज़्यादा लॉस नहीं करेंगे। ये 1,18,000 है। ठीक है, विद द सेम स्ट्रैटेजी, एंड लेट्स रिकैलकुलेट इट। ठीक है, आई एम रिकैलकुलेटिंग इट, एंड वंस इट recalculated it will generate the data। ओके, डाटा आ गया हमारे पास। देखो आप 2 लाख हो जाता है प्रॉफिट, और जो डे ऑफ एमएमडी है वो 19 हो जाता है, और 17 ये एट द मनी जा रहा है। आई थिंक सो, आई सेड आई थिंक सो, यहाँ मैं गेस वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर आप देख सकते हो, इसके साथ आप प्ले अराउंड कर सकते हो। आप मोमेंटम स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छी होती हैं, अगर किसी दिन चल गया तो यू कैन कैप्चर द इंटायर मूव। अब इसको कैसे फुल्ली ऑटोमेट करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। लेट्स सेव द स्ट्रैटेजी, कॉलिंग इट मोमेंटम स्ट्रैटेजी। डन करते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू माय प्रेजेंटेशन, दिस इज इट। एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो इफ आई कैन गो टू माय, ओके, टाइम फॉर द कमेंट्स। एंड थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आपने ये कमेंट किया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आपने, आई थिंक आपने कोई और प्लेटफॉर्म बताया मुझे, क्वांटमैन। मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, पर मैं ट्राई करूँगा सर कि अब मैं सीखूँ और आपको बताऊँ। W4D199, थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग। अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसा कमेंट करते हैं, एंड थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुझे आपका नाम प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है, तो थैंक यू सर। आप बहुत दिन से वीडियोस देख रहे हैं, एंड मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। एंड नाउ सर, इंट्राडे के लिए कोई ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी दे दो। सर मैंने दे दिया है आपको, होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी। एंड प्लीज़ आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहो, मैं हर कमेंट को फीचर करने की कोशिश करूँगा। इवन दो कि मैंने कमेंट्स का रिप्लाई नहीं किया, अभी कर दूंगा मैं वीडियो पोस्ट करने से पहले ही। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड कीप कनेक्टेड विद कैस्पेरेंसी। अगर मुझसे कोई पर्सनली कनेक्ट करना चाहता है तो वो मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकता है, और मैसेज बटन दबा के मुझे मैसेज कर सकता है। मैं ट्राई करूँगा आपको रिप्लाई करूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ तक मुझे झेलने के लिए थैंक यू सो मच। होप आप सबको भी उतना ही अच्छा लगता होगा मुझसे बात करके जितना मुझे लगता है। एंड आई एम रियली हैप्पी, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ मुझे बहुत खुशी होती है अंदर से। तो आजकल मैं फ्रिक्वेंटली वीडियोस बना रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप कनेक्टेड विद एस्पिरेंसी। हैव अ great night, happy trading, keep connected.